नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अडॉप्शन अंडर हिंदू लॉ, यानी हिंदू कानून के अकॉर्डिंग बच्चा गोद लेना और उसके लीगल रूल्स क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं इजी और सिंपल तरीके से। एक लॉ दैट गवर्न्स अडॉप्शन। सबसे पहले अडॉप्शन हिंदूज के लिए गवर्नड होता है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंडर। ये एक्ट अप्लाई होता है हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स पर। मतलब अगर आप इन रिलीजन्स से बिलोंग करते हो तो ये लॉ आपके लिए वैलिड है। दो, मीनिंग ऑफ अडॉप्शन। अब बात करते हैं मीनिंग की। अडॉप्शन का मतलब है किसी दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा बना लेना, ताकि उसको वही प्यार, अधिकार और जिम्मेदारी मिले जो एक नेचुरल बच्चे को मिलती है। यानी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होता है बिटवीन अडॉप्टर और अडॉप्टेड चाइल्ड। तीन, पर्पस ऑफ अडॉप्शन। अडॉप्शन का मेन पर्पस क्या है? पहला, फैमिली लिनिएज कंटिन्यू करना, वंश को आगे बढ़ाना। दूसरा, एक नीडी बच्चे को प्यार और प्रोटेक्शन देना। और तीसरा, बच्चे को एक परमानेंट लीगल फैमिली स्टेटस देना। 4, कौन अडॉप्ट कर सकता है? ए, हिंदू मेल। सेक्शन 7 कहता है एक हिंदू आदमी तभी अडॉप्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड में हो, माइनर ना हो, और अगर उसकी वाइफ जिंदा है तो उसकी कंसेंट लेना जरूरी है। अगर आदमी की एक से ज्यादा वाइफ्स है तो सब वाइफ्स की कंसेंट चाहिए। कंसेंट के बिना अडॉप्शन वैलिड नहीं होगा। सेक्शन 8 कहता है एक हिंदू महिला तभी अडॉप्ट कर सकती है जब वो साउंड माइंड में हो, माइनर ना हो और अनमैरिड हो। अगर शादी हो चुकी है तो अडॉप्शन तभी कर सकती है जब हस्बैंड मर चुका हो, मैरिज डिसोल्व हो चुकी हो, या फिर हस्बैंड ने हिंदू धर्म छोड़ दिया हो, या वो अनसाउंड माइंड में हो। मतलब मैरिड वुमन अपने हस्बैंड के होते ही अडॉप्ट नहीं कर सकती। 5, कौन अडॉप्ट हो सकता है? सेक्शन 10, एक बच्चा तभी अडॉप्ट हो सकता है जब वो हिंदू हो, पहले अडॉप्ट नहीं हुआ हो, मैरिड ना हो जब तक कस्टम अलाउ ना करे, और उसकी एज 15 साल से कम हो जब तक कस्टम परमिशन ना दे। 6, कौन दे सकता है चाइल्ड इन अडॉप्शन? सेक्शन 9, बच्चा सिर्फ वही दे सकता है जिसके पास लीगल अथॉरिटी हो, जैसे फादर, लेकिन मदर की कंसेंट के साथ। मदर अगर फादर मर गया हो या उसने धर्म छोड़ दिया हो या अनसाउंड माइंड में हो, और अगर दोनों ही नहीं है तो गार्डियन कोर्ट के परमिशन से बच्चा दे सकता है। 7, वैलिड अडॉप्शन के कंडीशंस। सेक्शन 11, वैलिड अडॉप्शन के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस होती है। अडॉप्टर के पास कैपेसिटी और राइट होना चाहिए। जो बच्चा दिया जा रहा है वो कैपेबल होना चाहिए अडॉप्ट होने के लिए। सेम चाइल्ड को डू लॉग अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर एक बीटा अडॉप्ट कर रहे हो तो अडॉप्टर के घर में ऑलरेडी कोई सन या सन नहीं होना चाहिए। अगर एक बेटी अडॉप्ट कर रहे हो तो पहले से कोई डॉटर या सन्स डॉटर नहीं होनी चाहिए। और सबसे जरूरी, गिविंग एंड टेकिंग का एक्चुअल एक्ट होना चाहिए जिसे इंटेंशन क्लियर हो जाए कि अडॉप्शन हुआ है। 8, लीगल इफेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन। सेक्शन 12, जब अडॉप्शन हो जाता है तो चाइल्ड अडॉप्टिव फैमिली का रियल चाइल्ड मान लिया जाता है। उसका कनेक्शन बायोलॉजिकल फैमिली से खत्म हो जाता है। वो अडॉप्टिव फैमिली में प्रॉपर्टी, नाम और राइट्स सब कुछ पाता है। और याद रखिए, अडॉप्शन एक बार हो जाए तो इरिवोकेबल होता है, मतलब कैंसल नहीं होता। 9, इंपॉर्टेंट केस लॉज। एक लक्ष्मण सिंह कोठारी वर्सेस SMTR कोर्ट ने कहा गिविंग एंड टेकिंग सेरेमनी बहुत जरूरी है वैलिड अडॉप्शन के लिए। टू की कैप सावन राम वर्सेस कलावंती 1967, वंस अडॉप्शन इज डन वो परमानेंटली स्टेटस चेंज कर देता है। 3, की कैप शबन हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अडॉप्शन एक पर्सनल चॉइस है, फंडामेंटल राइट नहीं, और ये पर्सनल लॉज के हिसाब से चलेगा। 10, अडॉप्शन वर्सेस गार्डियनशिप। छोटा सा डिफरेंस याद रखो, अडॉप्शन परमानेंट रिलेशन क्रिएट करता है, गार्डियनशिप टेम्परेरी होती है। अडॉप्टेड चाइल्ड प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है और गार्डियन के अंडर वार्ड को इनहेरिटेंस राइट्स नहीं मिलते। अडॉप्शन हमा 1956 से गवर्नड है और गार्डियनशिप गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 से। 11, कंक्लूजन। तो दोस्तों, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 ने पुराने समय के कस्टम्स को मॉडर्नाइज किया। आज अडॉप्शन सिर्फ वंश के लिए नहीं बल्कि एक बच्चे के वेलफेयर के लिए भी होता है। ये लॉ इंश्योर करता है इक्वालिटी, केयर और लीगल प्रोटेक्शन दोनों पेरेंट्स और चाइल्ड के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करो अपने लॉ फ्रेंड्स के साथ और कमेंट में लिखो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए।